क्लास 7th। आज दिनांक 28 मई सन 2021। दिन शुक्रवार। विषय हिंदी। उप विषय हिंदी व्याकरण। प्रकरण संधि। बच्चों, आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। देखिए, अब संधि क्या होता है। किसी चीज़ को जोड़ना संधि कहलाता है, ठीक है, और तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। तो हम आज संधि की परिभाषा पहले देखते हैं। संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ होता है मेल या फिर मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि व दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे बच्चों कि दो शब्द जब हम मिलाते हैं आपस में तो वो हमारे संधि कहलाते हैं। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, जो पहला शब्द होता है, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि यानी कि जो उसका लास्ट अक्षर होगा उसकी ध्वनि क्या हो रही है, और जो दूसरा शब्द है हमारा उसकी पहली ध्वनि क्या कह रही है, उन दोनों को मिलाकर ही जो परिवर्तन होता है हम उसे संधि कहते हैं। अब ध्यान दीजिए आप, ये तो संधि हो गई। अब संधि विच्छेद क्या होता है कि संधि विच्छेद जब किए गए शब्दों को हम ये जो संधि किए गए शब्दों को हम जब अलग अलग कर देते हैं यानी उन्हें तोड़ देते हैं तो वो हमारी संधि विच्छेद कहलाती है। अब देखिए संधि के कुछ उदाहरण, जैसे लिखा है तथास्तु। ठीक है बच्चों, लिखा है यहाँ पे तथास्तु शब्द लिया गया है। अब इसको हम देखिए कैसे जोड़ेंगे और तोड़ेंगे। आप देखिए, ये लिखा है तथा, फिर कर दिया है प्लस, यानी इस तथास्तु शब्द को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है, यानी कि दो टुकड़ों में तोड़ दिया है, यानी कि हमने इसकी संधि विच्छेद यहाँ कर दी है। ध्यान दिए बच्चों, ये संधि है, ये संधि विच्छेद है। क्यों? क्योंकि हमने इसको, ये एक शब्द है और इसके हम शब्द के दो टुकड़े कर चुके हैं। तो जब दो टुकड़े हम कर देते वो विच्छेद हो जाती है, ये संधि है। तो तथा, जो तथा है, था में बड़ा आ निकल रहा है, प्लस अस्तु यानी कि छोटा आ। जैसे कि मैंने बताया कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, तो अंतिम ध्वनि था के बाद आ रहा है तो अंतिम ध्वनि आ हो गई, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि तो यहाँ पर अ है, छोटा आ है, तो ये पहली ध्वनि है और ये ये अंतिम ध्वनि है। इन दोनों को मिला दिया और जो परिवर्तन हुआ वो संधि कहलाएगा। अब देखिए तथा अस्तु, इस उदाहरण में अ और अ मिल गए हैं और छोटे आ का लोप हो गया है। ठीक है, यह समझाने के लिए है। अब अगला है हमारा पदोन्नति। पद प्लस उन्नति। अब यहाँ पे दो में आ है और उन्नति में ऊ है, और आ और ऊ बन गए ओ। ठीक, पदो हो गया, ओ बन गया, ऊ को ओ जोड़ दिया गया है तो हो गया पदोन्नति। ठीक है, अगला है सर्व प्लस उच्च। तो सर्व, वो में अ है, ठीक, और ऊ है तो यहाँ भी ओ ही बनेगा, तो ये हो जाएगा सर्वोच्च। चिरायु में देखिए चिर प्लस आयु, रॉ में छोटा आ निकल रहा है और अ में तो बड़ा आ है ही है, तो छोटा आ और बड़ा आ मिल करके क्या बनते हैं, आ ही बनते हैं बच्चों। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये चिरायु शब्द। ठीक है, ये तो हो गए हमारे संधि और उसके कुछ उदाहरण। ये बच्चों, अब जब आप इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे कि ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसे मत लिखना, और नहीं तो आप फिर लिख ही लीजिएगा। फिर हमारे आएंगे बच्चों हमारे संधि के भेद। संधि के जो भेद होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं तीन: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि की पहले बात हम कर लेते हैं।
अब देखिए स्वर संधि में क्या होता है, स्वर जैसे कि आपको पता होंगे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं बच्चों। छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, उ, ए ऐ, ओ औ, ठीक है। छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से उगली, ओ से औरत। 11 हमारे हो गए बच्चों ये स्वर। ये 11 स्वर होते हैं। और जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं, तो स्वरों के मिलने से जो भी परिवर्तन आएगा वो स्वर संधि कहलाता है। अब जैसे लिखा है विद्यालय, विद्यालय। अब देखिए विद्या में दया में बड़ा आ आएगा, बड़ा आ गया, पहला स्वर हो गया। अब दूसरा स्वर देखिए फिर आले में भी बड़ा आ ही आ रहा है, तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बनाएंगे, क्योंकि दीर्घ दीर्घ मिलकर बड़े बड़े मिलकर बड़ा ही शब्द बनते, बड़ा आ ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय, ठीक है। यहाँ पर दोनों स्वर हैं, बड़ा आ यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पे बड़ा आ ही बनेगा। तो ये हमारी स्वर संधि, क्योंकि स्वर से स्वर मिला है, ठीक है। अगला है हमारा मुनीन्द्र। तो मुनि में छोटी ई है और इधर भी हमारी छोटी ई है। मुनीन्द्र में ई में छोटी ई, इंद्र में भी छोटी ई, छोटी ई और छोटी ई मिलाकर बनेगी बड़ी ई, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखें मुनीन्द्र, मुनि प्लस इंद्र, तो ये जो छोटी ई है वो बड़ी में तब्दील हो गई, मुनीन्द्र हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी दो स्वर मिले हैं, छोटी ई और बड़ी ई। अब हम बात करते हैं आगे। स्वर संधि के प्रकार। पहले तो बच्चों हमने संधि के प्रकार पढ़े थे। अब जो हमने स्वर संधि पढ़ी है, तो स्वर संधि के भी बच्चों 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन 5 संधियों को हम लोग अगले दिन यानी कि अगले हफ्ते में हम लोग फिर इन्हें कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए आप इनको लिखेंगे। अगर कहीं पे कोई समस्या आएगी तो हमसे आप फ़ोन करके या वो व्हाट्सएप द्वारा पूछेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, संधि की परिभाषा लिखनी है और परिभाषा लिखने के बाद संधि विच्छेद भी क्या होता है वो भी आप लिख लीजिएगा, सही रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। फिर संधि के हमारे जो उदाहरण हैं, मैंने आपको 2, 3 और ये यहाँ पे 4 उदाहरण दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद आप संधि के भेद लिखेंगे। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा करके इन्हें पढ़ेंगे, एक साथ हम सारा नहीं पढ़ेंगे। और फिर है बच्चों हमारा स्वर संधि का जो हमने ये जो टॉपिक था इसको हमने ले लिया स्वर संधि। जब स्वर संधि आप लिख लेंगे फिर हम इसके उदाहरण लेंगे। उदाहरण मैंने बच्चों 2 ही लिए हैं। ये जो मैटर है अगर आप चाहें तो आप लिखें, ये ऑप्शनल है, ठीक है। समझने के लिए ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी जो उदाहरण है उसे देखेंगे, मुनीन्द्र। और उसके बाद स्वर संधि के जो हमारे भेद है उनको हम लिखेंगे। और उन 5 भेदों को लिखने के बाद फिर हम जो है अपना कंटिन्यू अगले हफ्ते में करेंगे, क्योंकि कल सैटरडे है तो कल आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट जो है कल उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी बच्चे टेस्ट देंगे। इस हफ्ते तो सिर्फ आदित्य राणा ने और संध्या ने टेस्ट दिया था और किसी ने टेस्ट नहीं दिया था। तो कल का जो टेस्ट आपका होने वाला है सैटरडे का, वो सभी लोग टेस्ट दें, ठीक है। और ये जो है आप क्रम से लिखते चलिए, समझिए। अगर समझने में कहीं दिक्कत आती है तो हमसे ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है बच्चों।